हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मसाला रिएक्शन। आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का डेली डोज। आज अपने डिमेंट के लिए हम लेकर आए डार्लिंग मूवी के सीन 6 पे रिएक्शन। लास्ट सीन के अंदर जो प्रभास लास्ट पे वाटरफॉल नहीं गया था, बट जहां मतलब वो लड़ाई वाला पूरा सीन आया था, वहां के जो उसने लड़ाई करी ना यार, वो एक्शन सीन बहुत मजेदार था। और फाइनली मतलब उसने भी, नंदिनी ने भी आके जो है वो बोल दिया कि मतलब जहां पे होना चाहिए पावर वहां पे यूज करनी चाहिए। वो बहुत मजेदार सीन था। लेट्स सी आज के सीन में क्या कुछ खास देखने को मिलता है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। अब क्या हुआ तुम लोगों इसको? ने नाइंसाफी है। चुप कर। गांव वाले की फाड़ी इसने और टाके उसको लगाए जा रहे हैं, तो असली हीरो ये है ना। बहुत तबीयत से अच्छा, कम है बेटा। मुझे लगता है इसका दर्द स्टोर में जाके कम होगा। शोरूम में क्यों? उससे तेरे होश उड़ जाएंगे। प्रभास! अरे निशा, ये यहाँ क्या कर रही है? हाय प्रभास, हाउ आर यू? प्रभास, सुसाइड नहीं कर कुछ लिया तो था कहो। इसने? हाँ, वो ठीक हो हाय गई। निशा, तुम कब आई? कैसे आई? कितने साल हो गए? हाँ? मैं इसे यहाँ लाई हूँ ये घूमने के लिए आई। क्या फराटेदार इंग्लिश बोलिंग, इसलिए आई लाइक हर वेरी मच। और अपने साथ बस, यहाँ meeting। आंटी। इसने बताया ये तुम्हारी काम खराब कर लिया। यू टॉकिंग, आई कमिंग। थैंक यू आंटी। अगर इसके बाप को इंग्लिश आती तो तेरी माँ उससे भी उठा लाती है। सॉरी ओह प्रभास, गॉड। डैडी ने मुझे सब बता दिया। नंदिनी, वो वाली अलग थी, ये वाली अलग। निशा आओ, मैं तुम्हें बाकी पब्लिक से मिलाई। हाँ, What बोले? नहीं नहीं, आप जाइए जाइए जाइए। गया ये। ओए माँ, हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए। कौन सी? निशा नंदिनी को मिलेगी तो? हाँ, मैंने उसे कह दिया वो अलग थी, ये अलग है। गधे, उसने कह दिया कि वो स्विट्जरलैंड से आई है तो। हाँ, मुझे भी यही लग रहा था कि भाई कितना कुछ अलग बताओगे। माँ, निशा कहाँ है? नंदिनी के पास अरे। है, दोनों गप्पे मारेंगे। गप्पे मारेंगे, दोनों गप्पे मार रही हैं। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या क्या हुआ अंदर? नहीं पता चला होगा कुछ। इतनी जल्दी थोड़ा वो बता देगी। दूध वाली कॉफी फॉर यू। मैं सिर्फ कैपेचिनो पीती हूँ। उसे सच का पता चल गया, फिल्म का विलन हमारी बजाएगा। प्रभास, जरा अंदर आना, तुमसे बात करनी है। ये प्रभास ने कड़े सुन, कितने सारे पहने सारी हुए हैं। चीजें खुल के बता देना। आज कन्फेशन होगा क्या? नहीं। गला ही खराब हो गया। नंदिनी, वो कौन थी? तुम्हारी गर्लफ्रेंड? मेरी जूनियर। क्यों? सॉरी प्रभास, दरअसल हुआ यूं कि तुम स्विट्जरलैंड वाली नंदिनी हो ना? हाँ, मुझे पहले से ही पता था। प्रभास ने मुझसे झूठ बोला। वो बोली जा रही है कि अपना ही कुछ काम करी जा रही है। नंदिनी, तुमने कुछ कहा? इफ यू डोंट माइंड, अभी मैं थोड़ी बिजी हूँ। तुम नीचे जाके आंटी से बात करो ना, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। बस ये हुआ कमरे में? एक फ्रेंड से अर्जेंट चैट कर रही थी, इसलिए उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसे बुरा तो नहीं लगा होगा ना? मतलब तुमने निशा की बात बिल्कुल नहीं सुनी? जरा भी नहीं ना? नहीं। बहुत अच्छा किया। तुमने बस मुझे इसलिए बुलाया था ना? सच कह रही हो? हाँ। यही बात है ना? आज की ताजा खबर, नंदिनी ने कुछ भी नहीं सुना। अगर वो सुन भी लेती तो क्या फर्क पड़ता? क्या? भूल गया क्या? कल वो चली जाएगी। अच्छा, तो निशा नाराज होके क्यों गई है? हाँ, पता नहीं। आई थिंक बस ये सोच के कि इसने झूठ बोला है, वो वही वाली नंदिनी है, इस बार स्विट्जरलैंड मुझे वाली। एक अच्छा दामाद मिल गया। मुझे ऋषि वाकई पसंद है। तो फिर देर किस बात की है? वैसे भी तू आज जा रहा है, चल नंदिनी की राय जान ले। आजा। ये दोनों एक दूसरे से रिश्ते की बात कर रहे थे। आज चाहे कुछ भी हो जाए, नंदिनी से मैं दिल की बात कह के रहूंगा। तू पूछ। बोला ना, तू पूछ। नंदिनी, बेटी तुमसे एक जरूरी बात करनी है। प्रभास कहाँ है अंकल? कुछ चाहिए क्या? कुछ नहीं, मैं अभी आती हूँ। नंदिनी, क्या देखा इसने बैग के अंदर? नंदिनी। और बैग तो इसी का ही था ना? भाई क्या चल रहा है? भैया, यहाँ आओ, जल्दी। अरे, मेरे यहाँ बैंड बजा हुआ, क्या हुआ?
मेरा ऑर्केस्ट्रा बजा हुआ है। मेरी जिंदगी का सवाल है भैया, और इसमें मेरी मदद आप ही कर सकते हैं। और नहीं करनी है तो अपनी हीरोइन के पास जाओ। क्या बात है? प्यार है। हाँ तो कल रात को उसने मुझे फोन किया। ऑस्ट्रेलिया में उसे जॉब मिली है। Good. 1 लाख सैलरी, वेरी 10 गुड, दिन में ज्वाइनिंग। वो मुझसे शादी करके मुझे वहाँ पर ले जाना चाहता है। सुपर्ब, सुपर्ब का होल स्क्वायर। किस्मत वाली है। सुपर्ब का होल पापा की स्क्वायर। रजामंदी चाहिए ना। अरे ये बात ना। वो नहीं है। प्रकाश के माँ बाप बहुत लालची हैं। उनका कहना है कि अगर होने वाली बहू 50 लाख का दहेज नहीं लाएगी तो उसे एंट्री नहीं देंगे। इसीलिए उसे तुझसे प्यार है या तेरे दहेज के पैसों से? प्लीज भैया, सच्चाई से मुंह मत फेरिए। अगर मैं उनके घर दहेज लेकर गई तो हमारी शादी हो जाएगी और हम दोनों सुखी रहेंगे। अब वो अचानक इतने पैसों का इंतजाम कहाँ से करेंगे? इसी बात की तो मुझे फिक्र है। घर में बैठी अपनी जवान बेटी की तो उनको कुछ पड़ी ही नहीं है। सारी जिंदगी हाय अपने पैसे राम, दोस्तों में लड़की के बांटते थॉट्स रहे देखो और जरा। हमारे पास इस घर के अलावा और कुछ नहीं है। बाबा से कहो इस घर को बेचकर मेरी शादी करवा दे। हे मेरे जानती हो भगवान। तुम क्या कह रही हो? इस घर को बेचने के बाद चाचा रहेंगे कहाँ? उसे कोई फर्क शादी करने के लिए ये घर तो बेचना ही पड़ेगा ना भैया। अरे काल करे सो आज कर। अगर मैंने ये अपॉर्चुनिटी खो दी तो क्या होगा जानते हैं? मैं यही पड़े पड़े बुढ़ी हो जाऊंगी और मोहल्ले के सारे बच्चे मुझे कवारी बुआ बोल के चिढ़ाते रहेंगे। प्लीज भैया, मेरे प्यारे खातिर भैया। पापा को मनाइए ना। ठीक है, उनसे बात करता हूँ। चाचा, मुझे आपसे जरूरी हाँ बात बोल करनी बेटा, बताना अरे यार। आप आइए तो सही कहाँ मेरे ले साथ। जा रहा है? अरे ऐसी कौन सी बैठिए, खास बात बैठिए। है जो वहाँ नहीं कर सकता था? मेरा एक दोस्त है प्रकाश, हाँ बहुत अच्छा लड़का है। हाँ हाँ ऑस्ट्रेलिया में काम करता है। हाँ। जानते हैं उसकी सैलरी कितनी है? 1 लाख रुपए महीना। ओ, वो 10 दिनों में शादी करके जाना चाहता है। वो तेरा दोस्त और अच्छा लड़का भी है, इसीलिए मुझे ये रिश्ता मंजूर है। पर चाचा, वो लोग 50 लाख रुपए का दहेज चाहते हैं। दहेज में 50 लाख? ये घर बेच देते हैं बेटा। ओह गॉड, उन्होंने बिना किसी सेकंड थॉट के ये बात बोल दी। पर चाचा, ये घर तो आपको जान से प्यारा वो है। तो है, ये घर मुझे जान से प्यारा भले ही हो, और लेकिन लड़की उससे को देखो प्यारी जरा। मुझे मेरी बेटी तो सोचा भी नहीं अपने पापा के बारे में। हाँ, सुन, उसे ये बात पता नहीं चलनी चाहिए पर क्यों चाचा? कि ये घर मुझे पसंद है, मैं इसे नहीं हाँ, बेचूंगा। उल्टा है अंकल। वो तो और कहती वो 10 बेच दिन दो। में शादी करके मुझे यूं छोड़कर जाने के लिए राजी नहीं होगी। अरे अंकल, सेल्फिश है वो। राजी क्यों नहीं होगी? देखिए यार मुझसे क्या कैसे बनाता मतलब, हूँ। क्या प्रसन्ना? पूरा दिमाग है ना लड़की का। हाँ, बिना ये क्या सोचे थॉट है मतलब। इधर हाँ। उधर रहेंगे कहाँ? उसने तो सिर्फ अपना सोचा है कि शादी करा दो, मैंने 50 तेरे लाख लिए दे दो रिश्ता मुझे। पक्का किया है। नाम है प्रकाश। ऑस्ट्रेलिया में काम करता है, 1 लाख सैलरी है। चलेगा? थैंक मेरा अच्छा दोस्त है। नहीं करनी है भैया, नहीं करनी है। शुक्र मान है। जा बेटी, अगर ये रिश्ता ठुकरा दिया तो दोबारा ऐसा रिश्ता नहीं मिलेगा। देखा ना, ये होता है बाप। चलो। पर चलो, बहुत जल्दी सब सही हो गया। रोना बंद कर बेटी, चुप रो मत। सही में तुझे कभी ना कभी तो इस घर से शादी करके जाना ही है। मुझे लगता है हो जा। नंदिनी इम्प्रेस हो गई। देखा बेटा, हाँ, बात तो ऐसे सुन ली होने होगी। लगी। हाँ। नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो। नहीं कहते बेटा। फैसला हो चुका है, ये शादी होके रहेगी। मुझे नहीं करनी है, मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। पागल हो गई है, सटक गई है तेरी। ये शादी तो अब होकर ही रहेगी। कह दिया ना नहीं करनी। पापा, समझा करो, समझा करो, समझा करो। हाँ, अच्छा अच्छा, समझ ये गए शादी तो अंकल। होनी ही चाहिए। तू उस लड़के को जानता है? ये बस इतना सा घुमा देते हैं अंकल को, बहुत ही स्मार्ट है अंकल वो। मान जाते हैं। समझा करो, समझा करो, समझा। अंकल कहते हैं हाँ, ऑस्ट्रेलिया। समझा हाँ, करो। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। प्रसन्ना के साथ जोड़ी जमेगी ना? अरे सुपर, वो तो प्रसन्ना के लिए ही पैदा हुआ है। बताओ। छोटी सी 50 लाख। दहेज में 50 लाख चाहते हैं और उसके लिए चाचा ये घर बेचना चाहते हैं पूरा। पूरा। क्या रे, तू ये घर बेचेगा? नहीं, ए, मैंने भी थोड़ा बहुत पैसा कमाया है। ओह सो शादी का स्वीट। सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। सारे कपड़े और तोहफे मेरी तरफ से होंगे। अरे तू क्या समझता है? हमारे सारे दोस्त दोस्त सिर्फ मिलके स्टोर करेंगे। तक ही नहीं है। Nice। स्टोर रूम के बाहर हम भाई जैसे हैं। हम्म। मैं सब संभालूंगा।
अरे प्रभास यहाँ जी अंकल। यार पर कोई ये क्यों नहीं सोच अपने रहा दोस्त को भाई, जरा फोन लगा। पैसे तो एडजस्ट कर लो कि आज एक छोटी सी 50 problem मांग रहे हैं, कल को और है। मांगेंगे। शादी 10 दिनों में हो जानी चाहिए क्योंकि लड़का ऑस्ट्रेलिया जाने वाला है। अच्छा 10 दिनों में तो कौन सी बड़ी बात है, हम लोग शादी करके यहाँ से जाएंगे। हाँ उसके बाद ही जाएंगे। चलो प्रभास को भी 10 दिन मिल गए। यकीन नहीं होता कि तुम सब दोस्त मुझसे इतना प्यार करते हो। यार इसे महसूस किया जाता है। ट्रू। पागल। सो स्वीट। और सुनो, इतना खिलाऊंगा कि जुलाब लग जाए। हाँ ये अंकल तो हाँ, बहुत अच्छे। इधर शुरू से खाना ही पूछ रहे हैं बस। हाँ तो 55, 56, 57, 58। अरे लड़की, वो चिलकोजा सा कहाँ है लड़का जिसको मारा? उसके साथ भी तो इसकी गए थे ना कि इससे पूछते हैं इसको कैसा लगता है नंदिनी को। प्रभास नहीं हुआ, मेरे जिंदगी का कांटा हो गया। उस कांटे को बाहर निकालना हाँ, पड़ेगा। ये रहा। ऐसे ही चुपता रहा तो नाम लो practice हो आज जाएगा ना। एक बार हाँ बोल, उस कांटे को जड़ से निकाल दूंगा। जिंदगी मेरी है, निकालूंगा भी मैं ही। कुत्ते की तरह मुझे दौड़ा है। ए गोपाल, हाँ क्या हुआ? इधर आना आना। क्या? कहाँ जा रहा है? हमारे साथ 2 मिनट बैठ नहीं सकता क्या? बैठना। अरे क्या काम है? बोल। यार प्रभास को मिलने को वो आइटम आई थी उस दिन, कौन है वो? अच्छा वो आई थी जो अच्छा सुन, वो एक दूसरे से लव शो करते अपना हीरोज को प्यार नहीं करता। उस लड़की का बाप तो डॉन है। उसने प्रभास को अपनी बेटी से शादी करने की धमकी दी थी, लेकिन अपने हीरो ने झूठी कहानी सुनाकर सब उसको टोपा बता पहना दो, दिया। सब बता दो उसे। हे भगवान, सब बता दिया इसने सच वो उसको। डॉन दिखता कैसा वो है? इतना लंबा है जैसे खंबा 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 खंबा। अबे खंबा छोड़, नाम बता। क्या बेटा, खाना खाया? अरे अंकल आप सटक लो ना, हम खा लेंगे। शुक्र है बता रहा था, बोल ना। गाड़ी अटक गई। खिलाना पड़ेगा। चलो उठो। कितनी बार कहा है कि टाइम तक मुंह में ले लिया कर। देता हूँ मुंह में। बहुत हो गया। मुझे ऐसा लगता है बोल ही देगा। नंदिनी चाहिए। फिक्र मत कर। मेरे लिए सुई में धागा डाले। सुई में था। बहरे हो? आ रहा हूँ, चलो मत। धागा डाली। आंटी का सही चल रहा है। ये क्या करेगा, जला देगा? हाँ डोंट टेल मी ये नंदिनी का सूट प्रेस कर रहा अरे है। प्रभास कहाँ गया? मैंने अपना सेल फोन कहाँ रखा? हाँ, ये क्या? ये इस्त्री कौन कर रहा था? कितने लापरवाह लोग। ओह शिट, ओह नो, ओह शिट, मुझे लगा कपड़ा जलाने की। मुझे भी लगा intentions कपड़ा में। जलाने की। हाँ उस स्त्री को कोई मत छूना, उसमें करंट आ रहा है। शॉक। जलेंगे? हाँ। इधर आ, इधर आ। पकड़ इसको। ऋषि मुझे बचा यार, नहीं तो मेरी बचा देगा। ये रुक, तू मेरे दोस्त को क्यों मार रहा है? ऋषि तू बीच में मत आ। तो तू साइड हो जा। ए प्रभास, अरे कहा रुक जाओ। अरे तू क्या पागल हो गया? आपको कुछ हो जाता तो? चुप कर, जाओ जाकर उसे सॉरी बोलो। नहीं बोलूंगा। इस सब के पीछे उस ऋषि का ही हाथ है बाबा। सॉरी बोल। ये क्या कर रहा है? छोटी सी बात के लिए तू इसे मारेगा? छोटी सी बात, मेरे मुंह का नक्शा बदल दिया है, छोटी बात है? ऋषि अंकल ए, कौन कहाँ रहेगा? इसका फैसला हम करेंगे। तू निकल यहाँ से। ए चुप कर। ऋषि आई एम वेरी सॉरी, उसने गलती की है। ऋषि मैं उसे यहाँ से भेज रहा हूँ, तुम कहीं मत जाओ। ऐसा क्यों किया अंकल ने? तो जा। I said you get out. वो तेरा असली बेटा है ना? हाँ तो देख तू होश में नहीं है, जा यहाँ से। मैं होश में हूँ, बहक तू गया है। सुन, तू चला जाए यहाँ से, वरना हमारी दोस्ती टूट जाएगी। क्या? तू अब तक यही खड़ा है, जा। पागल मत बन, तू जानता है तू क्या कर रहा है, ऐसा मत कर। तू चुप कर, कहीं इसकी वजह से हमारी 30 साल की दोस्ती टूट न जाए। इतना नाराज होने की जरूरत नहीं पापा, मेरा रिटर्न टिकट है। इतनी तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई थी। रुक बेटा, ये क्या हो रहा है? तू उसे रोकता क्यों नहीं? कोई एक शब्द नहीं कहेगा। सब अंदर जाओ। गो 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 मैन।
अंकल उसे बचा ही रहे हैं वैसे तो। ओ गॉड यार, ये आज के सीन में क्या हुआ है? मतलब अंकल ने क्यों ऐसे लास्ट में उसको बोला? अंकल के लिए तो वो लड़ रहा था, क्योंकि अंकल को शॉक लगा, उसको पता लग गया, ये बता भी रहा था वो कि आपके मतलब आपको इसकी वजह से शॉक लगा, बट अंकल ने उसको वहां से जाने के लिए ही बोल दिया। अब नंदिनी को कैसे बताएगा वो? मुझे लगा था शायद नंदिनी को वो पसंद आने लग गया जब से उसने अपनी मतलब वो बहन की शादी की सारी बात करी है। लेट्स सी लास्ट सीन में क्या होगा। आज का तो सीन बहुत ही शॉकिंग था। ये बात तो बिल्कुल ट्रू है। मतलब ये कोई इतनी बहुत बड़ी बात हुई नहीं थी कि अंकल को इतना ज्यादा रिएक्ट करने की जरूरत पड़ गई, लेकिन इस सीन में एक चीज बहुत अच्छी हुई कि नंदिनी कहीं ना कहीं इंप्रेस हो गई है भाई। उसके दिल में कहीं ना कहीं फीलिंग आ गई प्रभास के लिए, उसे समझ में आ गया है कि इसकी इंटेंशंस बहुत प्योर है। सो एक्चुअली में हमें कहीं ना कहीं तो ऐसा लग रहा है कि लव स्टोरी तो स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन अब ये जो सारा ड्रामा ऋषि ने क्रिएट किया है ना, इससे इसकी वजह से प्रभास की लाइफ में क्या कुछ होने वाला है ये हम नेक्स्ट सीन में जानेंगे। बाकी आज के सीन को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।